नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइकल वॉल्ट्स का टेलीफोन। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों पर सदर ट्रंप की जानिब से शुक्रिया और तारीफ का पैगाम दिया। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ तवीलुल मुद्दती ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का मुंतज़िर है। दोनों रहनुमाओं ने IT, तवानाई और मादनियात के शोबों में ताअवुन बढ़ाने के अज़्म का इआदा भी किया। 2007 से आज तक फितना अल ख्वारिज ने पाकिस्तान भर में मसाजिद पर 35 से जायद हमले किए। उन हमलों में 15 से ज्यादा खुदकुश बम धमाके शामिल। सैकड़ों बेगुनाह नमाजियों की जानें गईं। जो गिरोह खुदा के घरों पर बमबारी करता है वो इस्लाम का मुहाफिज होने का दावा नहीं कर सकता। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने अमरीकी CIA की मालूमात पर दाइश कमांडर को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया। अमरीकी सदर ने कहा, खुशी है अफगानिस्तान में इंतहा पसंदी का बड़ा जिम्मेदार पकड़ा गया। उस दहशतगर्द को अमरीका लाकर मुल्की कवानीन के मुताबिक सजा देंगे। जो बाइडन दौर में अफगानिस्तान से इंतहाई शर्मनाक अंदाज में इनखला किया गया। 3 साल पहले काबुल एयरपोर्ट पर धमाके में 13 अमरीकी फौजी और 170 अफगान शहरी मारे गए थे। दहशतगर्दी से मुताल्लिक अमरीकी सदर के बयान पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैर मकदम। खित्ते में अमन के लिए अमरीका के साथ करीबी शिराकत दारी जारी रखने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अहम किरदार अदा किया। इस जंग में पाकिस्तान ने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। दहशतगर्दी के खिलाफ क़यादत और आवाम का गैर मुतज़लज़ल अज़्म दुनिया के सामने है। आर्म्ड फोर्सेज अदलिया का हिस्सा नहीं। किसी अदालती फैसले में नहीं लिखा कि मिलिट्री कोर्ट अदलिया है। मिलिट्री कोर्ट पर एतराज है, ट्रायल गैर जानिबदार नहीं होता। दूसरा एतराज कानूनी तजर्बा ना होने का लगाया गया। आप मिलिट्री कोर्ट को अदलिया तस्लीम करते हैं तो उसके नताइज कुछ और होंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। वकील आविद जुबैरी ने दलाइल दिए, मिलिट्री कोर्ट एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। फौजी अदालतों में ट्रायल सिर्फ उन सिविलियंस का हो सकता है जो फौज का हिस्सा हों। आर्टिकल 10A और आर्टिकल 4 की मौजूदगी में सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, कानून में मिलिट्री कोर्ट नहीं, कोर्ट मार्शल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। आए मार्केट चलते हैं, पता चल जाएगा महंगाई कम हुई या नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने हुकूमत की 1 साला माशी कारकर्दगी को चैलेंज कर दिया। इंडस्ट्रीज में ग्रोथ सिफर, मईशत सुकड़ रही है, अफराते ज़र में इजाफा हो रहा है। आगे गंदम के साथ 2-3 बहरान आ रहे हैं। उमर अयूब की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मुल्क भर में दहशतगर्दी की लहर इंटेलिजेंस एजेंसियों की नाकामी है। इन एजेंसियों के अफसरान का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से जायजा इजलास। कहा, फरवरी 2025 में पोलियो केसेस में मनफी रुझान इंसदाद पोलियो मुहिम के मुअस्सर होने की सनद है। हम पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। वज़ीर आज़म ने पोलियो केसेस की बर वक्त शनाख्त और उनमें मनफी रुझान के लिए तमाम सूबों की इंतजामिया की पजीराई की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 19 अजला में फाटा की साबिका 23 हाउसिंग स्कीम्स की बहाली का हुक्म। फाटा हुक्काम को मार्च तक हदफ पूरा करने की हिदायत। मरीम नवाज ने कहा कि बेघर अफराद को छत फराहम करने के लिए फिक्रमंद हूँ। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत लोगों का घर बनता देखकर खुशी है। 5 साल में 5 लाख घर बनाने का हदफ पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 3 मरले फ्री प्लॉट स्कीम से मुताल्लिक उमूर का जायजा। DG पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध का अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी का मिशन। कराची में मुस्तहिक खानदानों में सोलर होम सिस्टम किट्स तकसीम की।
सब्सिडी के तहत सिर्फ 6,000 रुपए में 80 वोट सोलर पैनल फराहम किया गया। मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा, ऑपोजिशन को और कुछ तो मिलता नहीं, प्रोपेगेंडे पर पूरी कहानी चलाते हैं। सिंध के तमाम अजला में सोलर होम सिस्टम दिए जाएंगे। थर में विफाक के साथ मिलकर रेलवे लाइन बिछा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने विफाकी हुकूमत से रमजान में गैस और बिजली की लोड शेडिंग न करने की अपील भी की। सिंध में खवातीन के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी मुतारिफ कराने की तैयारियां। चीनी वफ्द की सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात। सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। शर्जील मेमन की सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्लांट लगाने की पेशकश। चीनी वफ्द को हुकूमती ताउन की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। कहा, नौकरी पेशा खवातीन और तालिबात को 1000 स्कूटीज देने का मंसूबा है। सिंध हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए सरगर्म है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी से रोजगार में इजाफा होगा। कौमी इदारा अमराज़े क़ल्ब कराची में कानून के बरखिलाफ पोस्टिंग का सिलसिला जारी। इदारे में गैर मुतल्लिका शख्स को खिलाफ ज़ाबता 18 ग्रेड पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दिया गया। मुस्तफ़ा हसन का ताल्लुक मेंटेनेंस के शोबे से है। एडमिनिस्ट्रेटर की पोस्ट के लिए MBA एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री के साथ 12 साल का तजुर्बा भी लाजमी है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान की निगरानी सख्त कर दी गई। मुलजिम के सेल में 4 कैमरे लगा दिए गए। गैर कानूनी कॉल सेंटर्स को सहूलत देने वाला अरमगान का कॉल सेंटर भी कानून के शिकंजे में। यूरोप के मुख्तलिफ बैंकों में अरमगान के वालिद और भाई के नाम पर मर्चेंट अकाउंट्स रजिस्टर्ड। FIA ने 50 लैपटॉप्स तहवील में ले लिए। उन लैपटॉप्स में मौजूद अहम सर्वर गायब। उधर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने IG सिंध को जुमे को तलब कर दिया। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं, मुआशरे को मनशियात फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। नौजवान नस्ल किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल है। हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? लाहौर के अली अकबर जौहरी ने सरगोदा के रिजवान हैदर को शिकस्त दी। अली अकबर जौहरी 27 नंबरों के साथ अगले राउंड में पहुंच गए। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 2 के रूह परवर मुकाबले पूरा रमजानुल मुबारक दोपहर 2 बजे सिर्फ न्यूज़ पर। और नाक का सुल्तान बनने का सफर। हसनैन हैदर 24 नंबर्स लेकर फातेह करार। सैफ अली खान 20 नंबर्स के साथ दूसरे नंबर पर रहे। प्रोग्राम नाक का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।